हेलो मेंबर्स। अब देखो मार्केट में आज वैसे काफी अच्छी रैली आती हुई दिखाई दी। ठीक है, एक टाइम पे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मार्केट इतनी रैली कर सकता है। ठीक है, मार्केट मॉर्निंग में भी अगर आप देखोगे काफी अच्छा डीप मारा था और मिड कैप स्मॉल कैप तो यहाँ पे नेगेटिव में आ चुके थे। अगर आप बात करने जाए, देखो यहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप फ्रॉम द टॉप लेवल से काफी तगड़े क्रैश हुए थे। लेकिन सडनली ऐसा तो क्या हुआ कि मार्केट ने रैली सस्टेन की, पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया। हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे स्टॉक में न्यूज भी आ रही है लाइक एनसीसी, जीआरएससी और दूसरे स्टॉक में भी आज काफी अच्छी न्यूज है लाइक आरएचआई, मैग्नेसिटा। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस डेफिनेटली करने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। कोई क्वेरीज रहती है तो कमेंट जरूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, यस्टरडे डेफिनेटली जो आरबीआई की पॉलिसी, सॉरी फेड की जो पॉलिसी थी वो काफी तक वैसे पॉजिटिव आती हुई दिखाई दी। ठीक है, तो डाउ जोन्स भी पॉजिटिव रहता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, और पॉलिसी में देखो एक्सपेक्टेड क्या था। देखो मैं सिंपल बता देता हूं, पॉलिसी में एक्सपेक्टेड क्या था कि वहां पे जो रेपो रेट होंगे वो कट नहीं होंगे। ठीक है, तो कट नहीं हुए डेफिनेटली। ठीक है, लेकिन कमेंट्री इंपॉर्टेंट थी कि भाई फ्यूचर में रेट कट करेंगे कि नहीं करेंगे, इन्फ्लेशन का कैसा स्टेटस है, रिसेशन होगा कि नहीं होगा, एंड फ्यूचर कमेंट्री क्या इंपैक्ट होगी, मतलब जो ट्रम्प की जो टैरिफ आ रहे है उसकी वजह से, वो सब कुछ एक मायने करता था। ठीक है, तो फ्यूचर कमेंट्री क्या है जिसकी वजह से मार्केट पॉजिटिव हुआ। तो आप ये समझो फ्यूचर कमेंट्री में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल था कि दो रेट कट होने वाले हैं, 25-25 बेसिस पॉइंट के दो रेट कट होने वाले हैं, यानी कि करंट साल के अंदर 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट आने वाला है, विच इज वेरी वेरी पॉजिटिव। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव। सेकंड क्या यहां पे बोला है कि देखो फ्यूचर डेफिनेटली अनसर्टेन है, आउटलुक आप बोल सकते हैं आउटलुक अनसर्टेन है। ठीक है, अनसर्टेन पूछे क्यों है। ठीक है, अनसर्टेन यानी कि भाई आउटपुट, मतलब फ्यूचर आउटलुक कैसा होगा वो पता नहीं है, वॉलेटाइल हो सकता है। ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा घटेगा ऐसा वॉलेटाइल हो सकता है। ऐसा स्टेटमेंट क्यों है, ऐसा स्टेटमेंट इसकी वजह से है कि ट्रम्प का जो टैरिफ वार है, ठीक है, ट्रम्प जो टैरिफ वार लाया है वो एक नेगेटिव है। ठीक है, वो हाईली अनसर्टेन है जिसकी वजह से यहाँ पे आपको फ्यूचर में अनसर्टेनिटी दिखाई दे सकती है। तो ये क्लियर कट यहाँ पे देखो पोवेल साहब ने क्लियर कट यही बोला है कि फ्यूचर आउटलुक देखो थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा बिकॉज ऑफ द ट्रम्प वार, इसकी वजह से वॉलेटाइल रह सकता है। लेकिन माना जा रहा है, देखो आउटलुक वैसे थोड़ा बहुत बताने की भी कोशिश की कि माना जा रहा है कि प्रोजेक्टेड जो ग्रोथ होगा, ठीक है, उनका वो 1.7 होगा, इन्फ्लेशन 2.8 के आसपास होगा। ठीक है, वो भी एक्सपेक्टेड लाइंस, यानी कि जो ट्रम्प की वार की वजह से, ट्रम्प का टैरिफ वार की वजह से भी इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देगा, एक्सपेक्टेड लाइंस में होगा। ये काफी तक पॉजिटिव था। तो दो तीन जो स्टेटमेंट्स आए हैं फेड की तरफ से वो काफी पॉजिटिव थे। फ्यूचर आउटलुक, टैरिफ, रेपो रेट कट करना, ठीक है, वो ये कुछ स्टेटमेंट्स है जिसकी वजह से मार्केट हमारा आज भी पॉजिटिव रहता हुआ दिखाई दिया। आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा है। लेकिन पॉइंट नंबर 2, सर क्या ये रियली सस्टेन करेगी, देखो कहना मुश्किल है। सिंपल नोट में बोलूंगा कहना मुश्किल है। क्यों, आंसर देखो यहाँ पे डाउ जोन्स यस्टरडे भले पॉजिटिव था, आज यहाँ पे नेगेटिव होता हुआ दिखाई दिया। अभी मार्केट ओपन हो चुका है, डाउ जोन्स नेगेटिव ओपन होता हुआ दिखाई दिया। तो इसको पॉजिटिव को एंगल पे नहीं ले सकते। मार्केट में 23,000 का एक तगड़ा रेजिस्टेंस था, हालांकि उसको ब्रेक करके 23,200 तक जाता हुआ दिखाई दिया, विच इज वेरी वेरी पॉजिटिव डेफिनेटली। और मैंने जैसे कि आपको पहले भी समझाया था कि मार्च मंथ में पुलबैक आ सकता है। अब कितना स्ट्रॉन्ग पुलबैक आएगा उस पर डिपेंड करेगा कि मार्केट और नीचे कितना जाएगा। ठीक है, देखो मेरा मेरा क्वेश्चन क्या है आप समझो। मान लो मार्केट यहां पे फॉल कर रहा है, मार्केट यहां से लगातार फॉल हुआ जैसे कि यहां पे फॉल हुआ। ठीक है, अगर पुलबैक छोटा होता ना तो बड़ा फॉल और आ सकता था। ठीक है, लेकिन ये जो पुलबैक है वो बड़ा पुलबैक है। आप देखोगे 23,000 को क्रॉस करना, 23,200 को टेस्ट करना, ये बड़ा पुलबैक बोला जा सकता है। इसको छोटा पुलबैक कोई एंगल से नहीं बोला जा सकता। प्रीवियस मंथ का तो ऑलमोस्ट इसने हाई को टच करने की कोशिश की है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये बड़ा पुलबैक है। ये कौन सा सिग्नल देता है, ये सिग्नल ये देता है कि अगर मान लो यहां से मार्केट फॉल हुआ तो शायद डबल बॉटम बना के यहां से वापस एक पुलबैक करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। आई बात समझ में। तो ये सिग्नल्स काफी पॉजिटिव है मार्केट में, जिसकी वजह से मार्केट का ट्रेंड अब ऐसा लग रहा है कि अब स्टेबल होता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने बोला ऐसा मत सोचना कि भाई मार्केट में वर्टिकल रैली है, ऐसा मत सोचना कि मार्केट यहां से वर्टिकल रैली करता हुआ दिखाई देगा। नहीं, मार्केट यहां से वापस एक डीप मार सकता है क्योंकि अभी भी टैरिफ वार चल रही है। ठीक है, अभी भी टैरिफ वार है, तो यहां से वॉलेटाइल होके बाद में आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन ये जो था वो पॉजिटिव था। लेकिन आप सोचो, देखो मार्केट में तो बहुत सारे दिग्गज एनालिसिस्ट, ठीक है, मार्केट में आपको ये भी बात सुनी थी कि मार्केट मार्केट 21,000 आएगा, 20,000 आएगा, 19,000 आएगा, 18,000 आएगा। लोग पागल हो चुके थे डराने के लिए। लेकिन देखो मार्केट में हर चीज में डरना नहीं होता।
आपको सोचना पड़ता है। लोग डराने के लिए आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, और जब मार्केट ऊपर जाएगा ना तो लोग ऐसा भी बोलेंगे भाई 30,000 जाएगा, 36,000 जाएगा। आपको अपना माइंड को कंट्रोल करके सोचना होगा कि भाई मार्केट कहां तक जा सकता है। आप सिर्फ ये समझो कि मार्केट में टेक्निकल इंडिकेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करते हैं, स्पेशली निफ्टी। निफ्टी का तो 25 साल का रिकॉर्ड है, 25 साल का, ठीक है, या तो 30 साल का बोल सकते हैं, कि भाई हर बार जब भी मार्केट ओवरबॉट में जाता है वहां से प्रॉफिट बुकिंग आती है। चाहे 2021 हो, 2024-25 हो, वहां से प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली आती है। इवन यहाँ पे देखोगे 2017-18 के बीच में भी मार्केट ओवरबॉट गया था, तो वहां पे भी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई आपको दिखाई दी। ठीक है, तो मार्केट में ओवरबॉट यानी कि प्रॉफिट बुकिंग, फिर मार्केट में कोई भी बंदा कोई भी लेवल आपको बता दे। ठीक है, तो सोच समझ के डिसीजन लो, आपको भाई मार्केट सीखना आ जाएगा। ठीक है, मार्केट समझ में आ जाएगा। आई होप मेरा पॉइंट से ये समझ में आ रहा है। ठीक है, तो पैनिक करना बेवकूफी है, हर लेवल पे पैनिक करना नहीं होता। ठीक है, और देखो मैं आपको हर हर टाइम पे सही बताने की कोशिश कर रहा था। जब मार्केट में ओवरबॉट जोन था तभी मैंने आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, जब मार्केट ओवरसोल्ड जोन में आ रहा था तभी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो देखो हमारी जैसे आपको सिखाने वाले मार्केट में बहुत कम मिलेंगे, बहुत बहुत कम मिलेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल शेयर कर देना। अगर आपको पसंद आए शेयर जरूर कर देना। चलिए पॉइंट पे आ जाते हैं। ओके, तो आई होप ये पॉइंट समझ में आ चुके हैं। क्या होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि कुछ स्टॉक्स में अगर बात करनी चाहिए तो कुछ न्यूज ये है कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स आज 6% गया था, कल भी कुछ 20% की सर्किट मारी थी। ठीक है, आप देखोगे नागालैंड से यहाँ पे एक एमओयू साइन करता हुआ दिखाई दिया। एंड देखो जैसे कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, डिफेंस स्टॉक, पीएसयू स्टॉक डेफिनेटली गिरेंगे, जो पहले भी बताया था, लेकिन उसमें से चुनिंदा स्टॉक ऊपर आएंगे। ठीक है, और उसमें से कुछ एक दो स्टॉक होंगे जो लाइफ हाई को क्रॉस करेंगे। ठीक है, उसमें से अगर आप देखोगे आई थिंक सो कि गार्डन शिप बिल्डर डेफिनेटली फ्रॉम द लोअर लेवल से पुल बैक दिया है, लेकिन एक शिप बिल्डिंग स्टॉक ऐसा है जो लाइफ हाई के नजदीक है। आप सर्च करके मुझे कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक लाइफ हाई के नजदीक है। ठीक है, या लाइफ हाई को क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया, ये कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो ये चीजें पॉजिटिव है। हालांकि देखो जैसे कि मैं बोला, भले आपको न्यूज आती हुई दिखाई दी, लेकिन क्या ये सस्टेन करेगा टॉप पे? तो हमेशा याद रखो कि मार्केट में नेगेटिव न्यूज आती रहती है, तो वर्टिकल रैली कोई भी नहीं करता। मान लो 2 दिन ऊपर जाता है, तीसरा दिन फॉल कर जाता है। ठीक है, तो जो करो सोच समझ के करो, जल्दबाजी के अंदर कुछ करना बेवकूफी है। ठीक है, आज भी देखो एनसीसी का स्टॉक जंप करता हुआ दिखाई दिया। अमरावती इंफ्रा का यहाँ पे इनको प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दिया, विच इज वेरी वेरी पॉजिटिव। ठीक है, बहुत ही तगड़ी बात है। लेकिन स्टॉक भले जंप किया, लेकिन डे हाई सस्टेन नहीं किया बंदे ने। ठीक है, तो कुछ स्टॉक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई न्यूज कितनी भी अच्छी हो। ठीक है, हालांकि कुछ स्टॉक्स तो विदाउट न्यूज भी भाग जाते हैं, जैसे कि एससीआई, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आज 16-17% तक जाता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, इंट्राडे में आप देखोगे 14% तक रैली आपको करता हुआ दिखाई दिया। रीजन क्या है? रीजन कुछ भी नहीं है। हालांकि एक रीजन जो पहले से आ रहा है वो रीजन ये है कि गवर्नमेंट एससीए का स्टेक बेच सकती है 63% का। ये एससीए का जितना भी स्टेक है वो प्राइवेट कंपनी को दे सकती है। ठीक है, तो ये प्राइवेटेशन की वजह से या डिसइन्वेस्टमेंट की वजह से ये स्टॉक आपको भागता हुआ आपको आज भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड रही बात लास्ट नॉट लीस्ट आरएचआई मैग्नेसिटा, ये भी बंदा भागता हुआ दिखाई दिया। एंड देखो एक वेबसाइट है मोजो करे, मोजो करके है। ठीक है, वो वेबसाइट को क्रॉस चेक करना, आपको स्टॉक कंपनी के बारे में, स्टॉक के बारे में बहुत सारी डिटेल पता चलेगी। हालांकि मैं वेबसाइट को कोई प्रमोशन करने के मुझे पैसे नहीं मिले, लेकिन मैंने भी देखो स्टार्टिंग में जब आया था ना मैं शेयर मार्केट में, ठीक है, तो बीच बीच में मुझे ये वेबसाइट की डिटेल बहुत मिल रही थी, बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव न्यूज यहाँ पे मिलती रहती है, इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। तो ये वेबसाइट को भी क्रॉस चेक करना, मोजो स्कोर करके है, या मोजो करके एक वेबसाइट है जहां पे आपको ऐसे डिटेल्स मिलेंगे। ठीक है, तो आरएचए मैग्नेसिटा में कोई न्यूज थी तो क्या नहीं थी? ठीक है, बस बेसिकली पुलबैक्स मार्केट में बहुत सारे स्टॉक में आज भी आपको आते हुए दिखाई दिए। ठीक है, आई होप ये पॉइंट समझ में आ चुका है। रही बात मार्केट का ट्रेंड की, मार्केट में ट्रेंड क्या आता हुआ दिखाई दिया, तो मार्केट में आप ये समझो अभी मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे, चांसेस बहुत ही कम है कि 23,800 को ब्रेक करे करंट मंथ के अंदर। ठीक है, जो पुल बैक है वो ज्यादातर पुल बैक्स हो चुके हैं। अब यहाँ पे इसको ठहर जाना चाहिए। ठीक है, अब अगर यहाँ पे ठहर जाता है तो 2-3 महीने में मार्केट वापस रिकवर कर लेगा, और अगर यहाँ पे ठहरता नहीं है मार्केट और यहाँ से और तेजी पकड़ता है और यहाँ से कम 23,500 को क्रॉस करके या टच करता है, तो भाई आप ये समझो कि मार्केट 2-3 महीने भी नहीं लेगा। ठीक है, उससे भी कम टाइम लेगा। तो जितना ज्यादा बड़ा पुल बैक उतना कम टाइम लेगा, आप ये समझो। ठीक है, रिकवर करने के लिए, मार्केट रिकवर करने के लिए कम टाइम लेगा। ठीक है, आई होप ये पॉइंट समझ में आ चुका है। चलिए, तो होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्री टेलीग्राम चैनल में नहीं है, जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हालांकि मैं थोड़ा एक्टिव नहीं था, थोड़ा सा मैं पर्सनल वर्क में बिजी हूं, तो अगर इंटरेस्टेड है जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज इन्फॉर्मेशन मैं रखता रहूंगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।